नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वेक्टर में जो कि पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड होंगे। अर्थात अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया है 30 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं, लेकिन उनमें से सभी में हमने एक ही काम किया है, ट्रायंगल का एडिशन रूल अप्लाई किया है। बच्चों यहाँ भी हम एडिशन ट्रायंगल का जो है एडिशन रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु लेना पड़ेगा। जब हम पोजीशन वेक्टर पढ़ा रहे थे तब हम इसके बारे में फोकस कर रहे थे कि एक पॉइंट कोई भी लेते हो उसके हिसाब से किसी अन्य बिंदु का अगर पोजीशन निकालना हो तो उससे तो रिप्रेजेंट वेक्टर होगा, यानी ओ अगर ओरिजिन ले ले और उस बिंदु तक के मिलाने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है। और इसी से संबंधित हम लोग आज के इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम मीट्स एट पी। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण पी पर मिलते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण हैं वो पी पर मिलते हैं। ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम है। इसका नाम भी हम लोग कुछ ले लेते हैं जो दिया गया है। तो इसमें से देखिए जरा, दिया गया है ए, बी, सी और डी। तो ये ए बी सी डी बच्चों एक पैरेललोग्राम है और इसके जो विकर्ण हैं वो पी पर मिल रहे हैं। तो हम लोग इनके विकर्ण को मिलाएंगे, तो ए से लेकर के सी तक मिलाएंगे तो आप लोगों को एक विकर्ण ए सी मिलेगा। और अगर हम लोग बी से लेकर के डी तक मिलाएंगे तो हम लोगों को एक दूसरा विकर्ण बी डी मिलेगा। ठीक है ना, और ये जो दोनों विकर्ण हैं ये एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रच्छेद कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। कह रहा है फिर आगे, यदि ओ कोई बिंदु है, इस बात पर आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे कि ओ अगर कोई पॉइंट है तो ओ पॉइंट कहीं भी होगा, ये हम लोग जनरली मूल बिंदु लेते हैं। ठीक है ना, तो ओ कोई, यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है, माना ये कोई बिंदु है ओ। ठीक है, ये है पॉइंट ओ। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ओ ए। अब बच्चों जितने वेक्टर के लिए बोल रहा है उतने वेक्टर्स को हम लोग पहले ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कह रहा है वेक्टर ओ ए, तो ओ से लेकर के हम लोग पहले ए तक जोड़ देंगे और उसके बाद फिर बोल रहा है प्लस ओ बी, तो ओ से लेकर के हम लोग बी भी जोड़ देंगे, ओ भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर ओ सी, अर्थात ओ से लेकर के हम लोग सी वेक्टर भी जोड़ देंगे और उसके बाद ओ डी, ओ से लेकर के डी तक ये वेक्टर ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह से मतलब ये सभी पोजीशन वेक्टर है। और कह रहे हैं कि इन सबको जो है जब आप लोग जोड़ेंगे तब आप लोगों को जो वेक्टर प्राप्त होगा वो होर ओ पी। तो ये पी पॉइंट है, तो ओ से लेकर के पी तक आप लोगों को ये वेक्टर प्राप्त होगा। ये आप लोगों को निकालना है ओ पी वेक्टर। ठीक है ना, ये बच्चों। तो इसमें से उम्मीद है ये डायग्राम आप लोग ठीक से समझ पा रहे होंगे। और इसमें से जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो एक छोटा सा बच्चों कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें से अगर आप लोग ट्रायंगल ओ, ये जो ट्रायंगल है कौन सा है, ओ ए और सी, ये जो ट्रायंगल ओ ए सी देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ओ ए वेक्टर और प्लस ओ सी वेक्टर, आप लोगों को हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, जैसे इस प्रकार से देख रहे हैं, तो अगर हम लोगों के पास एक ट्रायंगल है और इसका हम लोग अगर नाम डालें, एक फार्मूला के रूप में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, इस थ्योरम को यूज करेंगे, ये प्रमेय भी है कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, अगर इसका डी मिड पॉइंट है तो ये टू ए डी वैक्टर के बराबर होता है। अर्थात ये जो है ए और डी, ये टू ए डी वैक्टर के बराबर होगा बच्चों। ये एक फार्मूला के रूप में आप लोग अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो वेक्टर में काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगा। अर्थात वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू टू वेक्टर ए डी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यूज होगी। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बच्चों, देखिए जरा, इसका प्रूफ जब करेंगे तो इन ट्रायंगल ओ ए सी, ये जो ओ ए सी या ए ओ सी लिख सकते हैं। तो इसमें बताओ बच्चों जरा, ये चूंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये जो ए पी है और सी पी आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट जो है ए सी का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो पूरी कंडीशन यही फॉलो होगी और इसमें से निकलेगा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू, निकल के आएगा बच्चों वेक्टर ओ पी, अर्थात टू वेक्टर ओ पी, ये चीज़ निकल करके आएगी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली वे पर आप लोग देखें तो ये जो ट्रायंगल ओ बी डी है, नाउ इन ट्रायंगल ओ बी डी,
इस ट्रायंगल ओबीडी में ये जो पीबी है, पीडी है और पीबी है, ये भी चूंकि बराबर होंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विबाहित होते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को मिलेगा वेक्टर ओ डी और प्लस वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ओ पी। अब बच्चों इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ बी ओ डी और प्लस वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ओ पी प्लस 2 वेक्टर ओ पी। इस प्रकार से इसको सही से लिख दिया जाए तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ डी इक्वल टू 4 वेक्टर ओ पी। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिए आपने कैसे हमने इसको वन शॉट में निपटा दिया। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों आप लोगों के पास एक ट्रायंगल दिया गया है, तो फौरन हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल जनरेट करते हैं जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। ये है ए पॉइंट माना, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। तो यहाँ से कह रहा है कि ए बी सी है, ओ इज एनी पॉइंट, ओ कोई भी बिंदु है, और इसके जो मध्य बिंदु है डी ई एफ, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बेटा बी सी का मध्य बिंदु है माना डी, और उसके बाद यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है मान लेते हैं हम लोग जो है ई, और इसका जो मध्य बिंदु है इसको हम लोग मान लेते हैं एफ, ठीक है। और कह रहे हैं कि ओ इज एनी पॉइंट, अब ओ को सुटेबल तरीके से हम लोग कहीं एक पॉइंट और ले लेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इसको सुविधानुसार लिया जाता है, तो ये ओ पॉइंट है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी वैक्टर, यानी ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर, मतलब कुल मिलाकर के जो शीर्षों की ओर दिष्ट सदिश होंगे वो भुजाओं के मध्य बिंदुओं की ओर दिष्ट सदिश के बराबर होंगे। पहले हम आप लोगों को बना करके दिखाते हैं शीर्षों की ओर दिष्ट सदिश। जैसे पहले ओ से लेकर के वेक्टर ए तक तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा, ओ से लेकर के वेक्टर बी बिंदु तक तो बी में ओ बी हो गया, और ओ से लेकर के सी तक तो ये वेक्टर हो जाएगा बच्चों ओ सी। तो देखो ये शीर्षों की ओर दिष्ट हो गए। अब हम आप लोगों को बताते हैं भुजाओं की ओर, भुजाओं के जो मध्य बिंदु है मिड पॉइंट की ओर, तो ये ओ से लेकर के डी तक ओ डी हो जाएगा। उसके बाद ओ से लेकर के एफ तक लिखोगे तो ओ एफ वेक्टर हो जाएगा, और ओ से लेकर के ई तक लिखेंगे तो ओ ई वेक्टर हो जाएगा, और ये सम इक्वल होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर अगर ठीक से देखें तो पहले आप लोग देखिए बच्चों ट्रायंगल कौन सा है, बी ओ सी, इसमें से ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना डी। तो अभी इसके पहले जो थ्योरम बताई है वही यूज होगा, हमने पहले ही बताया जब शुरुआत से वेक्टर आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं तो शुरुआत से बच्चों देख लीजिए तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखने का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ले रहे हो, देख के छोड़ दिया तो भाई फिर वैसे का वैसे रहेगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसमें से देखिए अगर ट्रायंगल हम लोग ले लें, नाउ इन ट्रायंगल बोलते जाओ कौन सा बेटा, बी ओ सी। तो इस ट्रायंगल बी ओ सी में लेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ बी और प्लस वेक्टर ओ सी इक्वल टू 2 वेक्टर ओ डी। बिल्कुल क्लियर है ना, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर बी ओ सी ले चुके हैं तो अब हम लोग ले रहे हैं बी ओ सी लिया तो बी ओ ए या ए ओ बी। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें से अगर आप लोग ले लें तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर, वेक्टर ओ ए और प्लस वेक्टर ओ बी, इस तरह से, क्योंकि इसका एफ मिड पॉइंट है बेटा, ए ओ बी ट्रायंगल में एफ मिड पॉइंट है, इसलिए ये हो जाएगा 2 वेक्टर ओ एफ। और इसी प्रकार से यहाँ से देखें ए ओ सी ट्रायंगल ले लें, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ सी, तो इस ए ओ सी ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट है, तो बताइए जरा क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ सी, अर्थात वेक्टर ओ ए और प्लस वेक्टर ओ सी इक्वल टू ये हो जाएगा 2 वेक्टर ओ ई। इस प्रकार से तो ये क्वेश्चन सेकंड और ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों थर्ड। अब हम लोग एक काम करते हैं, इन सभी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग ऐड करेंगे। तो देखिए बच्चों ओ ए कितनी बार मिलेगा, 2 बार, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए वैक्टर और 2 यहाँ लिख दें, 2 का कॉमन भी निकाल सकते हैं क्योंकि सब 2 बार हो जाएंगे। ओ बी वैक्टर भी 2 बार होगा, तो एक बार कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा ओ बी वैक्टर, और उसके बाद प्लस ओ सी वैक्टर, और ओ सी वैक्टर भी 2 बार होगा, तो इसमें से ओ सी वैक्टर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से बच्चों 2 2 2 सब में से कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 2
ओ डी वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, इस प्रकार से। और आप लोग यहाँ से 2 से 2 हटा देंगे और इसको सही से लिख देंगे तो आप लोगों को बच्चों ये रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो से, यानी ये जो पहला वीडियो, इसमें मान के चलिए कि जहाँ से पोजीशन वेक्टर स्टार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए डी है, डी बिंदु है तो ये ओ मूल बिंदु होगा, तो ओ से डी तक जो वेक्टर जोड़ रहा है अर्थात वेक्टर ओ डी, इसका पोजीशन वेक्टर होगा। इसी प्रकार से बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर वाले क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें कुछ 2 क्वेश्चन किए हैं और आगे चल करके बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय भी पढ़ाई जाएंगी। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।